अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये देखें जी, अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर दावत पे जाना है, तो ये मैं अपना आउटफिट निकाल के अभी प्रेस करके लेकर आई हूँ। अभी बस रेडी होने लगी थी तो मैंने ये पुलाव भेज दिया। गोश्त का पुलाव बहुत ही मज़े का अम्मी के हाथ का होता ये देखें कितनी कोई खूबसूरत टेबल डेकोरेशन की हुई थी और ये सारा मार्की के अंदर सेटअप किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये मेरे फेवरेट गुलाब जामुन। यहाँ पे इसने खाने की सारा टेबल सेट किया हुआ था, साथ वेलकम ड्रिंक्स भी थे, एपिटाइजर्स थे, सारे स्टार्टर्स थे और बहुत मज़े का, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। चलें जी, नेक्स्ट डे हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने शाम में, दिन में तो मैं छुट्टी वाला दिन था ये संडे, तो इस दिन मैं दिन में तो व्लॉग नहीं बना सकी, तो क्योंकि दोपहर में फिर निकलना था। हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 फ्रेंड्स थी, उन सब की सितंबर में बर्थडे थी, तो सबको मिल के ट्रीट दी थी बाकी फ्रेंड्स ने। तो यहाँ पे अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ का भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। नेबरहुड नाम है। इतना यहाँ पे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया मुझे। कोई हलाल चिकन बस यहाँ पे तो हर जगह ही माशाल्लाह होता है। अब इंग्लैंड में काफ़ी जगह पे अवेलेबल होता है, तो चिकन तो हलाल था, मगर कुछ चीज़ें थी जो जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हो सके थे, तो इसीलिए हम बस फूड भी बस होता इतना जला हुआ चिकन आया था। और ये तो मैं, अगर कोई पूछे तो मैं उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी जाने के लिए। तो बाकी कुछ चीज़ें अच्छी थी, मगर ज़्यादातर चीज़ें अच्छी नहीं थी, मज़ा नहीं आया। यहाँ पे अब सब बर्थडे गर्ल्स के लिए टेबल सेटिंग कर रहे थे और अभी उनके आने में थोड़ा सा टाइम था। हम लोग तो टाइम पे पहुँच गए थे, मगर कुछ लड़कियाँ लेट आई थी। और रेस्टोरेंट इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत है और बस हम
ये देखें जी, हमारे जले चिकन वाले बर्गर आ गए। खैर भूख बहुत लगी थी तो फिर मैंने ये भी खा लिया, मगर हम लोगों ने फिर बाद में कंप्लेन की थी। और इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी। इनके स्वीट पोटैटो फ्राइज़ भी मज़े के थे, मॉकटेल्स बस ठीक थे। जो मॉकटेल मैंने हलाल फूड फेस्टिवल में खाए थे वो तो बहुत पिया था, जो वो बहुत ही मज़े का था। यहाँ से निकल के बस फिर हम लोग अपनी पार्किंग की तरफ चले गए। अच्छा रहा, खाना तो इतना कुछ ख़ास नहीं लगा हमें, मगर ये कि गपशप रही, आपस में मज़ा आता रहा। कुछ लड़कियाँ डिफरेंट सिटी से आई थी, कुछ यहाँ से। खास वापसी पे जाते घर बच्चों के लिए मैंने आइसक्रीम ली मैकडोनल्ड से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? काफ़ी दिन से इस तरह मेरी 1 to 1 कुछ बात नहीं हो रही थी आप लोगों से, तो मैं बस टाइम भी नहीं मिला, वीकेंड पे बस बिज़ी होती हूँ। तो कुछ डिनर इनविटेशंस थे, वहाँ पे कल मैं गई हूँ। थोड़ी सी मूवी बनाई है मैंने, उसके मोमेंट्स कैप्चर किए हैं, और जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना किया है। और जो नहीं कर सकती थी उसके लिए सॉरी, क्योंकि हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो मैं जो नहीं कंफर्टेबल होता फिर मैं उनको नहीं लेती हूँ कैमरे में। तो खैर अभी 2 मूवीज़ के मैंने रिव्यूज़ आपको प्रॉमिस किया था मैं वो दूंगी। काफ़ी लेट हो गया, मगर चलें कोई बात नहीं। अभी तक तो काफ़ी लोगों ने देख भी चुकी होगी। जवान मूवी थी, और एक अभी रिसेंटली फ्राइडे को रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, करीना कपूर की सस्पेक्ट एक्स के नाम से। एक नियत मूवी आई थी, अब पता नहीं उसका रिव्यू मैंने आपको दिया है या नहीं दिया। खैर मैं उसका दोबारा आपको दे दूँगी। जवान मूवी का ये है कि आप लोग जो हर एक का एक डिफरेंट टेस्ट होता है मूवी के लिए। किसी को पसंद होगी ऐसी साउथ इंडियन मूवीज़ टाइप जो बनी होती हैं, और किसी को नहीं पसंद आती। खैर मुझे नहीं पसंद आई मूवी, और एक सेकेंड, तो खैर मुझे कुछ ख़ास मूवी नहीं लगी, क्योंकि मुझे बहुत एक अनरियलिस्टिक टाइप मूवी लगी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में जी उन्होंने अपने मुल्क का नक्शा बदल दिया एकदम। जी अच्छाई आ गई, लोगों में एहसास आ गया, लोगों में मतलब ये कि पॉलिटिशियंस में कुछ लेसन अच्छा दिया। लेसन ये उन्होंने अच्छा दिया कि भाई अपनी और इवन ये पाकिस्तान में भी मूवी रिलीज़ होती तो अच्छा था कि उनकी आवाम में, हमारी आवाम में थोड़ा सा ये शऊर आता कि आपको जब वोट करने का एक राइट मिलता है तो आप उसका सही इस्तेमाल करो। और खैर अपनी कौम को उन्होंने ये अच्छा लेसन दिया। एक लेसन और अच्छा था उसमें कि जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, तो उनका कहाँ हक मारा जाता है कि उन चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है। वो अच्छी चीज़ दिखाई है। मूवी में सॉन्ग्स कुछ अच्छे भी नहीं थे, कोई ऐसे नहीं था कि मूवी में लगे कि भाई कि कुछ एंटरटेनिंग चीज़ पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। शाहरुख खान इज़ अ बिग नेम, और हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन आफ्टर पठान आई रियली एंजॉयड, क्योंकि मुझे मज़ा आया था पठान देखने में। उसके सॉन्ग्स अच्छे थे, एक्टिंग अच्छी थी, स्टोरी लाइन अच्छी थी, ट्विस्ट टर्न्स अच्छे थे उसमें, और फ्यू एक्शन सीन्स को निकालें, उसको अगर इग्नोर कर दें तो ओवरऑल मूवी अच्छी थी। और मगर ये मूवी में मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा था सिवाय 1-2 अच्छे लेसन के। उसको और अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते थे, मगर मुझे लगता है इन्होंने बहुत ही बचकाना तरीके से और बहुत ही फिल्मी वे में इन्होंने ये इसको किया। और लग रहा था कि अंदाज़ा हो रहा था कि किसी नए डायरेक्टर की ये बनी मूवी है। अच्छा, इसके अलावा मगर ये कि मिक्स रिव्यूज़ हैं इस मूवी के। कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ को नहीं अच्छी लग रही है, और बट मेजॉरिटी को नहीं अच्छी लगी। हाँ, इंडिया में लोगों को अच्छी लगेगी, और इंडिया के लोगों को अच्छी लगेगी। और
खैर नीयत मूवी की बात करती, नीयत मूवी पता नहीं मुझे लग रहा है ऐसा कि जैसे मैंने रिव्यू दिया, रिव्यू पर नीयत मूवी मुझे नहीं पसंद आई। हॉलीवुड की एक मूवी थी नाइव्स आउट के नाम से, इन्होंने उसकी कॉपी करने की कोशिश की है मगर बड़ी बेकार कोशिश थी और मुझे नहीं अच्छी लगी। अपना इन्होंने इंडियन का थोड़ा सा जो तड़का लगाना होता है वो लिया है। कोई एक्टिंग नहीं, कोई कोई सर पैर नहीं था मूवी का। और कहाँ से एकदम विद्या बालन में इतना वो इंटेलिजेंस आ गई जी के उसको ये भी पता चल गया ये बंदे ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसका इसने ये किया। ओवर इंटेलिजेंट दिखाया उसको, बकवास थी, नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, तीसरी मूवी थी अभी करीना कपूर की, सस्पेक्ट एक्स के नाम से, ये फ्राइडे को रिलीज़ हुई है। बहुत कमाल मूवी, हाईली रिकमेंडेड है। करीना कपूर ऑब्वियसली एज के हिसाब से अब थोड़ी सी मेच्योर लुक है, मगर जो उसका करेक्टर था 13 साल की बच्ची की माँ दिखाया है, उस हिसाब से परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट एक्टिंग, टॉप क्लास। इवन जो उसमें 2 मेल कैरेक्टर्स हैं, कमाल एक्टिंग है। एक जो इसमें एक्टर था उसको तो मैंने पहचाना भी नहीं, और उसकी मैंने कुछ सीरीज़ और मूवीज़ देखी हैं, वो बहुत आउट क्लास एक्टर है। और इसमें तो मैंने नहीं पहचाना क्योंकि उसका गेटअप इतना ज़बरदस्त उन्होंने उसका किया हुआ है कि मूवी 5-10 मिनट गुजरी है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये वाला है। तो मगर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, दोनों मेल कैरेक्टर्स की कमाल एक्टिंग थी। करीना कपूर की, उसकी बेटी की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। छोटी मूवी थी मगर अच्छी है एंड हाईली रिकमेंडेड। और अब आएगी नेक्स्ट, टाइगर जिंदा है, नहीं, टाइगर 3। तो उसका मुझे वेट है क्योंकि उसके मुझे पहले दोनों पार्ट्स बहुत कमाल थे, इससे भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। अल्लाह करे अच्छी हो, मुझे मज़ा आए क्योंकि मैं सलमान खान की एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई रियली लाइक हिम। और शाहरुख खान भी मुझे अच्छा लगता है मगर शाहरुख खान कि कभी कभार मूवी सिलेक्शन ना उसकी चॉइस उसकी थोड़ी सी वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है। और तमाशा मूवी का फिनाले हो चुका हुआ है, तो उसका जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो मैं चाहती थी एक्चुअली, अरूबा या जुनेद में से कोई बने और वही दोनों टॉप 2 में आए और अरूबा बनी है विनर। फिनाले एपिसोड अभी मैंने नहीं देखी है, मैं देखूंगी और उसका रिव्यू फिर दूंगी। मगर ये कि चलो अच्छा चूज़ किया उन्होंने, इन्होंने वो नहीं बनाई, क्या नाम था उस लड़की का, नताशा नहीं, नताशा तो अच्छा हुआ निकल गई थी, जो कर्ली हेयर्स वाली लड़की थी, नाम नहीं आ रहा जहन में। अच्छा वो नहीं बनी, वो बड़ी इरिटेटिंग थी बंदी, वो नहीं बनी। उमर भी अच्छा था मगर ये दोनों मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे, मुझे फैज़ान भी नहीं पसंद था। खैर मैंने इतना कोई रेगुलर फॉलो नहीं किया तमाशा को, ऑन ऑफ देखा, काफ़ी एपिसोड्स मैंने मिस कर दी थी क्योंकि एक ही चीज़ बहुत ही रेपिटेटिव सा लग रहा था मुझे। और अभी बिग बॉस स्टार्ट होना है, उसका बहुत वेट है। काफ़ी न्यूज़ अभी मैं देख रही हूँ कि अभी तक जो कंफर्म नॉट कंफर्म कंटेस्टेंट्स हैं। इसके अलावा कल हम लोग एक डिनर पार्टी में इनवाइटेड थे। जैसे मैंने बताया कि मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई हैं, ज़्यादा मैं इतना कैप्चर नहीं कर सकी। बहुत ही अमेजिंग सेटअप था कि इतनी छोटी सी जगह को कितने इन अक्लमंदी से उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया। मार्की लगाई थी, जो अंदर सेटअप था बहुत प्यारा, देखते साथ ही ना एकदम मुंह से वाह निकला था कि बहुत प्यारा था। खाना भी बहुत अच्छा था, एपिटाइजर्स उसने घर पे बनाए थे, के बाकी केटरिंग बाहर की थी मगर अच्छी थी। आई रियली लाइक इट। मुझे पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ जो घर का बना हुआ खाना होता है, इसीलिए मैंने उसके जो एपिटाइजर्स थे वो सारे घर के बने थे। बर्गर्स थे, मिनी बर्गर्स थे चिकन के, उसके अंदर फिलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। दही भल्ले मेरे फेवरेट होते हैं, मैं खाती हूँ मगर मुझे हर जगह के पसंद नहीं आते, मगर इसके घर के मुझे पसंद आए थे, अच्छे थे, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बने थे। जो हमारे यूजुअल स्टाइल है घर में जो हम बनाते हैं उससे डिफरेंट थे मगर मज़े के थे। हलीम थी, हलीम मैं नहीं खाती हूँ, मैंने टेस्ट भी नहीं की, मगर मैंने जो बाकी सब खा रहे थे उनके रिव्यूज़ थे, अच्छे थे इसके बारे में। और गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, जो गोलगप्पों का पानी था बहुत ही मज़े का, बहुत मज़े का, खट्टा था और सही अच्छा था। बहुत बहुत फ्लेवर वाला पानी था उसमें, बहुत
और खाने में था, मैंने मूवी बनाई है वो भी आप लोग देखेंगे, चलो मैं फिर भी बताती हूँ। चिकन रोस्ट था, फ़िश फ्राई थी, और मीट कढ़ाई थी, बहुत मज़े का सालन था मीट का, और साथ चिकन जलफ्रेज़ी था, वो भी अच्छा था, थोड़ा टेस्ट किया। बिरयानी खाई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। नान रोटी इतने मैं शौक से खाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा राइस खाती हूँ, बच्चे भी मेरे राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए हमारे घर में हफ्ते में 3-4 दिन राइस ही बनते हैं। आज मैंने चनों वाले चावल बनाए, चनों का पुलाव बनाया, मगर आधी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली और जो उसकी फिनिशिंग शक्ल थी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो अब पता नहीं मैं ये रेसिपी डालूँगी या नहीं डालूँगी। तो अगर नहीं डालीगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी वो दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे रेडी होना था और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसकी जाके जो एंड ऑफ तो पिक्चर जो रेसिपी ख़त्म पकने के बाद की जो। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को थैंक यू बोलना है, मेरी वीडियोस को, मेरी शॉर्ट्स को इतना लाइक और अप्रिशिएट करने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स और जितना आप लोग माशाल्लाह पसंद कर रहे हो, इट्स रियली मोटिवेट्स मी, कि मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है इस चीज़ से। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसी तरह अच्छी और वीडियोस, बल्कि इससे भी अच्छी मैं बना सकूँ, ताकि आप लोग उसको पसंद करें। और इसके अलावा मेरी 1-2 वीडियोस मेरी ट्रिप की, इजिप्ट की, इंशाल्लाह जो हम हॉलिडेज़ पे गए थे, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। और इसके अलावा और भी अगर कोई जो भी मूवीज़ व्लॉग्स के लिए मैंने बनाई थी, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी इस वीक दिखाऊँगी। चलें जी, अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2 दिन से व्लॉग चल रहा था, मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मेरा ये व्लॉग पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मैं हमेशा अपने व्लॉग के एंड पे एक बात ज़रूर करती हूँ कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखा करें और हमेशा अच्छा ही सोचा करें। अल्लाह हाफ़िज़।